25 सितंबर को कौमी असम्बली के 11 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इन 11 हलकों में 9 हलके वो हैं जिनमें पीटीआई के मेंबरान ने रिज़ाइन कर दिए थे और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनके इस्तीफ़े मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को उनके रिज़ाइन भेज दिए थे। और 2 इसमें हलके वो हैं, एक NA 157 है मुल्तान का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने कौमी असम्बली के सीट से इस्तीफ़ा दिया था और ज़मीनी इलेक्शन में सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था ताकि स्पीकर बन सकें, और वो फिर स्पीकर भी नहीं बन सके। और एक कराची का हलका है आमिर लियाकत साहब का जो वफात पा गए थे, NA 245 245, वहाँ भी ज़मीनी इलेक्शन होना है। अब इन हलकों में कौन सी पार्टी मजबूत है, किसकी क्या पोजीशन है, और 25 सितंबर को कौन सी पार्टी PDM ज़्यादा सीटें जीत सकती है या PTI ज़्यादा सीटें जीत सकती है, इसकी जो इलाकाई मजमूई सूरत हाल है और पिछले 2018 के इलेक्शन के मुताबिक कौन जीतेगा, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अभी इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के 9 हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका ये ऐलान करना था, इसके असरात और इसके जो उनका ऐलान था उसके ऊपर मुख्तलिफ तजियाकारों और मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों ने उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात के इजहार थे। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये इमरान खान का ऐलान PTI में एक अमरीयत है कि वो अब किसी और को इस अहल ही नहीं समझते कि जो उनके पार्टी में इलेक्शन लड़ सके या मुकाबला कर सके। और दूसरा ये है कि अगर वोट इमरान खान को पड़ना है तो फिर वो किसी को भी इलेक्शन में खड़ा कर दें, जो भी कोई इलेक्शन लड़ेगा उसको वोट तो इमरान खान का पड़ेगा, तो फिर इमरान खान का खुद इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब है। अगर बिलफर्ज खान साहब जीत भी जाते हैं, 9 की 9 सीटों पर जीत जाते हैं, तो फिर भी उनको सीट 1 रखनी पड़ेगी, 8 के ऊपर दोबारा इलेक्शन होंगे, तो क्या दोबारा खान साहब 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे? उनको कोई बंदा खड़ा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जनरल इलेक्शन आए और तमाम की तमाम सीटों बशमूल ख़वातीन की सीटों पे इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने लग जाएं। ये एक बचगाना फेल समझा जा रहा है और इसको एक अमरीयत भी समझी जा रही है, और इसमें अपनी हार का भी खौफ समझा जा रहा है। जबकि PTI के लोग उनके इस फैसले के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई इसके ऊपर राय दी या तबसरा किया तो खान साहब नाराज़ हो जाएंगे। जबकि NA 157 में वहाँ पे थोड़ी सूरत हाल और दिलचस्प है कि वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब खुद अभी MNA हैं, उनके बेटा जो है वो भी MNA था, फिर अब MPA बन गया। उन्होंने NA 157 में अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है कि वो उसको इलेक्शन लड़वाएंगे। जबकि वहाँ भी PTI के इंजीनियर साहब हैं जो काफ़ी असर और रसूख रखते हैं, वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं कि ये मोरूसी सियासत हो रही है, ये तब्दीली नहीं आई, एक ही घर में 3 सीटें रखी जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम अपना रास्ता जुदा भी कर सकते हैं और अपना फ़ैसला खुद भी कर सकते हैं। अब ये तो आने वाले इलेक्शन में 25 सितंबर को हमें पता चलेगा कि क्या है और क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब का ये फ़ैसला कुछ तकनीकी बुनियादों पर है, उन्होंने की है। खान साहब ने ये फ़ैसला 9 सीटों के ऊपर लड़ने का क्यों किया, मैं आपको वो वजह बताऊंगा। वो वजह ये है कि इनको पता है कि हमारी किस किस हलके में क्या क्या पोजीशन है और हमारे साथ होना क्या है। वो पोजीशन इनको कैसे पता है? वो इनको 2018 के इलेक्शन के मुताबिक पता है कि अगर हम सीटें हार गए तो उसका अगले आने वाले इलेक्शन के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे। अभी खान साहब ने ये फैसला किया है और वो इलेक्शन के करीब इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। खान साहब इलेक्शन 9 सीटों के ऊपर खुद नहीं लड़ेंगे, ऐलान करेंगे लड़ेंगे और इलेक्शन के करीब आकर कहेंगे कि धांधली हो रही है, ये हो रहा है,
फलां हो रहा है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब उन्होंने साथ इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया और वो इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन के ज़िमनी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी चले गए ताकि इलेक्शन को रुकवाया जा सके। अब यहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली है कि वो 9 सीटों के ऊपर खुद भी इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं और इलेक्शन का बाईकाट भी करना चाहते हैं। अगर इनको अपने ऊपर यकीन है और ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है तो फिर इनको बाईकाट नहीं करना चाहिए और फिर इनको अपने उम्मीदवार भी देने चाहिए। अब क्या वजह है कि ये सारा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको वो सारी वजह बताता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी सीट अगर इलेक्शन 25 सितंबर को हो जाते हैं तो कौन सी जमात कितनी सीटें ले जाएगी। वो एदाद-ओ-शुमार कुछ यूँ हैं। 2018 के इलेक्शन के मुताबिक NA-22 मर्दान का हलका है और वहाँ से PTI के अली मोहम्मद खान साहब जीते थे। अली मोहम्मद खान साहब ने वोट लिए थे 58,577, जबकि इनके मद्दे मुकाबल मौलाना मोहम्मद कासम JUI के थे, मौलाना फजल रहमान साहब के, उन्होंने 56,318 वोट लिए। अब 2000 का डिफरेंस है। ये 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट है जब खान साहब का जो पार्टी की पोजीशन थी वो बहुत पीक पर थी। वो तब इनके खिलाफ कोई अपोजिशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अपोजिशन के पास तोशाखाना स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग स्कैंडल, BRT मंसूबा और काफ़ी सारा इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। तब JUI का बंदा 2000 वोटों से हारा था और वहीं से मुस्लिम लीग नून का बंदा जमशेद खान साहब, उन्होंने 36,665 वोट लिए थे और अवामी नेशनल पार्टी के मल्लिक अमान खान, उन्होंने 27,000 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी के बंदे ने 13,000 वोट लिए थे। अब आप यहाँ पे खुद आप फैसला कर सकते हैं कि जहाँ पे PTI ले रही है 58,000, वहाँ पे अब ये PDM की तमाम वोट आप इकट्ठी कर लें तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। मुस्लिम लीग नून का 36,000 वोट, वो भी अब जाएगा जमात JUI की तरफ से, अगर JUI को ये टिकट मिलता है या PMLN जो भी जमात लेती है। अवामी नेशनल पार्टी ने 27,000 वोट लिए है। अब अवामी नेशनल पार्टी भी PDM के कैंडिडेट को वोट डालेगी। पीपल्स पार्टी ने 13,000 वोट लिए है, वो भी जाएगी। तो ये मर्दान की सीट PDM की सीट होगी। अगर इलेक्शन होते हैं तो PTI यहाँ पे 2018 के इलेक्शन के मुताबिक PTI यहाँ से हार जाएगी। ये थी वो वजह कि खान साहब ने यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। अब अगला इलेक्शन होना है 24 NA-24 चारसदा में। वहाँ से PTI के कैंडिडेट थे फजल मोहम्मद खान साहब, उन्होंने 83,495 वोट लिए, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंद यार वली खान साहब ने 59,483 तकरीबन 60,000 वोट लिए। MMA मुत्तहदा मजलिसे अमल मजहबी जमातों ने बशमूल JUI वहाँ पे उन्होंने 38,000 वोट लिया और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 10,000 वोट लिया। तो यहाँ पे भी अगर PDM का तमाम वोट इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पे भी PDM जीत रही है, PDM जीत जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है NA-31, वहाँ पे PTI के कैंडिडेट थे शौकत अली, उन्होंने 87,895 वोट लिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बलोर, जो बहुत पॉपुलर हैं, फेमस भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, उन्होंने 42,476 वोट लिए हैं। जबकि MMA ने 11,000 लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने 7,500 लिए हैं और मुस्लिम लीग नून ने 3,000 लिए हैं। मेरे ख्याल में यहाँ से PTI जीत जाएगी और मुकाबला होगा, लेकिन मेरे मुताबिक PTI जीत जाएगी। उसके बाद है NA-45, ये सीट है कुरम एजेंसी की। वहाँ से मुनीर खान और अकजई 16,000 वोट लेके आज़ाद जीते थे। आज़ाद जीतने के बाद वो PTI में शामिल हो गए थे और PTI के यहाँ पे जो कैंडिडेट था उन्होंने 13,000 वोट लिए थे।
फिर तीसरे नंबर पे एक और आज़ाद उम्मीदवार थे फ़खर जमान साहब, उन्होंने 13,000 वोट लिए। पीपल्स पार्टी ने 3,500 और PMLN ने भी 350 वोट लिए। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में जो जीतेगा वो आज़ाद उम्मीदवार ही होगा कुरब एजेंसी से, या आज़ाद जीतेगा या PTI जीत जाएगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं फैसलाबाद NA 108। वहाँ पे PTI के फ़र्क हबीब साहब, उन्होंने 1,12,740 वोट लिए, 1,12,740। उनके मद्दे मुकाबल आबद शेर अली, चौधरी आबद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने 1,11,529 वोट लिए। तकरीबन 1,000-1,500 का डिफरेंस है, 1,000-1,500 का डिफरेंस है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 9,000 तकरीबन 9,000 वोट लिए हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने यहाँ पे 2,000 वोट लिए है। तो ये सीट भी PDM जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी का PDM का जब वोट इनको पड़ा तो वो 1,000-1,500 कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद ननकाना साहब, वहाँ पे NA 118 में इलेक्शन होना है। एजाज शाह साहब, वहाँ पे एजाज शाह साहब PTI के जो जीते थे, उन्होंने 63,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे 61,500 वोट लिए थे। यहाँ भी 1,500 का डिफरेंस है। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे तकरीबन 19,000 वोट लिया है ननकाना में, 19,000 वोट, जबकि मुस्लिम लीग नून हार रही है 1,500 वोट से। तो पीपल्स पार्टी का वोट यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ भी ये सीट PDM जीत जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान क्यों किया और इलेक्शन के करीब वो बाइकाट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सीटें हम हार जाएंगे, PDM की तमाम जमातें मिल जाएंगी, तो वो वोट बैंक जब इकट्ठा होगा तो हम हार जाएंगे और इस हारने का अगले इलेक्शन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ना है। फिर उसके बाद आप आ जाएं NA 237। ये सीट है मलीर की, कराची मलीर कैंट भी इसमें आता है। इसमें PTI के जमील खान साहब हैं, उन्होंने 33,000 वोट लिए थे और वो जीत गए थे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 31,907 वोट लिए हैं, तकरीबन 2,000 वोट से पीपल्स पार्टी यहाँ पे हारी है मलीर से। और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने 14,000 वोट लिए, 14,099, यानी कि 15,000 वोट लिए हैं। और MQM ने यहाँ पे 11,000 वोट लिए हैं। अब MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आ रही है 1,500 वोट से। मुस्लिम लीग नून का और MQM का वोट इकट्ठा किया जाए वो तो 25-26,000 वोट पड़ रहा है। अगर उस 25-26 का हाफ भी पड़ गया तो पीपल्स पार्टी ये सीट जीत जाएगी। तो ये सीट भी जा रही है PDM की तरफ। फिर NA 239 कुरंगी, यहाँ पे PTI के अकरम चीमा साहब थे, उन्होंने 69,000 वोट लिए थे और वो जीत गए थे। जबकि MQM पाकिस्तान ने यहाँ पे 68,811, यहाँ पे 5-6-7 थोड़ा सा फ़र्क है, MQM हारी है। और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे वोट लिए थे 19,000, 19,500। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे लिए हैं 12,000 के करीब वोट और MMA ने यहाँ पे लिए हैं 12,000 वोट। अब MMA का भी 12, पीपल्स पार्टी का भी 12 और मुस्लिम लीग नून का 19,500, ये 12, 12, 24 और वो 19, ये तो 35-40,000 वोट पड़ रहा है। और MQM वो हार रही है सिर्फ 500-700 वोटों से। तो ये सीट जीत जाएगी। अगर PDM ने MQM को टिकट दिया PDM का तो ये सीट जीत जाएगी MQM, यानी कि ये सीट भी PDM को आ गई। अब उसके बाद NA 246 कराची, यहाँ पे PTI के जीते हैं अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने वोट लिया है 52,000, तकरीबन 53,000। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने वोट लिए हैं 39,000। MMA ने यहाँ से वोट लिया है, MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल, JUI, मजहबी जमातें, उसमें नूरानी साहब का ग्रुप है, बाकी दीगर जितनी जमातें हैं, उन्होंने 33,000 वोट लिए है। और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से 19,077 वोट लिए। अब 19,000 मुस्लिम लीग नून का है, वहाँ से सलीम जिया साहब हैं, बड़े फेमस हैं। MMA का वोट बैंक, अगर ये पीपल्स पार्टी को जाता है तो पीपल्स पार्टी ये सीट भी
जीत जाएगी, यानी कि ये सीट भी PDM को ही जाएगी। फिर उसके बाद अगला इलेक्शन होना है NA 157 मुल्तान में। वहाँ पे जीते थे इलेक्शन जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं। उन्होंने 77,371 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सैयद अली मूसा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे। उन्होंने वोट लिया 70,830, तकरीबन 71,000 वोट। अब फर्क आ रहा है 6-7 हज़ार का। अब मुस्लिम लीग नून वहां से वोट ले रही है 62,000। 62,000 का हाफ कर लें, उसका भी हाफ कर लें, अगर पीपल्स पार्टी को पड़ गया तो पीपल्स पार्टी ये सीट जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वोट लिया 70,000, मुस्लिम लीग नून ले रही है 62,000। अब 70 और 62 आप खुद जमा कर लें और ये सीट भी पीपल्स पार्टी जीत रही है मुल्तान से। तो फिर अब एक और इलेक्शन है, वो है NA 245। यहाँ से आमर लियाकत साहब जीते थे 56,000 वोट लेके, 56,500। MKM के थे यहाँ पे फारूक सत्तार साहब, उन्होंने 35,000 वोट लिया था। मुस्लिम लीग नून ने 9,500 लिया था और PPP ने यहाँ पे तकरीबन 9,000 वोट इनका भी था। तो यहाँ पे जो NA 245 है, यहाँ पे या जीतेगी MQM या PTI। ये क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से NA 245 में PTI जीतती है या PDM जीतती है, ये अनक्लियर है। मेरे ख्याल में अब ये जो 11 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, इनमें 8 अगर इलेक्शन हो जाते हैं, 8 सीटों के ऊपर PDM जीत रही है। 8 सीटों के ऊपर, उन 8 में से पीपल्स पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत रही है। एक सीट के ऊपर MKM जीत रही है और 2 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जीत रही है। एक सीट के ऊपर ANP और एक सीट के ऊपर JUI जीत रही हैं। इस तरह 2 या 3 सीटों के ऊपर PTI जीतेगी। उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें 4। तो ये इसका मतलब है कि ये सारी सीटें इस वक्त PTI के पास हैं। और अब PDM जमातों का इकट्ठा होने से ये PTI सीटें खो देगी। इस खो जाने के डर से इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और वो इलेक्शन के करीब इलेक्शन बाइकाट का ऐलान कर देंगे और साथ ही ये कहेंगे कि जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। वो ये तासर नहीं देना चाहते कि इस इलेक्शन के बाद लोगों को पता चले कि PDM इलेक्शन जीत सकती है और जनरल इलेक्शन भी जीत सकती है। अब ये था मेरा जो तजिया क्रक्स। अब आने वाले वक्त में नेक्स्ट मंथ 25 सितंबर की हमको पता चलेगा कि कौन कितना जीत सकता है। थैंक यू वेरी मच।